भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में बनती है और कुछ इतिहास रचती हैं, लेकिन 1970 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने एक शोमैन का गुरूर भी तोड़ा और उसे अमर भी बनाया। एक ऐसी फिल्म जिसे दुनिया ने उस वक्त नाकाम कहा, लेकिन वक्त ने उसे मास्टरपीस का दर्जा दिया। आज सिने प्रिंस पर हम बात करेंगे राज कपूर की उस महागाथा की जो केवल एक फिल्म नहीं बल्कि उनके खून और पसीने से लिखी गई एक वसीयत थी। ये कहानी है मेरा नाम जोकर की। साल 1964 राज कपूर के जहन में एक ख्याल आता है, एक ऐसा जोकर जो पूरी दुनिया को हंसाता है पर खुद अंदर से लहूलुहान है। इस सपने को पर्दे पर उतारने में राज साहब ने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल झोंक दिए। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी लंबाई 5 घंटे के करीब थी और जिसमें 2 इंटरवल रखे गए थे। राज कपूर ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्होंने अपनी हर पाई इसमें लगा दी। यहाँ तक कि सर्कस के सीन में असलियत लाने के लिए उन्होंने मशहूर जेमिनी सर्कस के असली कलाकारों को और जानवरों को हायर किया। महीनों तक आरके स्टूडियो एक असली सर्कस के तंबू में तब्दील रहा। शंकर जयकिशन की जोड़ी और मुकेश की आवाज इस फिल्म का संगीत नहीं, इसके रूह थी। जीना यहाँ मरना यहाँ गाने को लिखने की शुरुआत महान कवि शैलेंद्र ने की थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने इसे पूरा किया। कहा जाता है कि जब जाने कहाँ गए वो दिन रिकॉर्ड हो रहा था तो मुकेश जी इतने भावुक हो गए कि उनका गला रुंध गया। और राज कपूर खुद हर रिकॉर्डिंग में बैठते हैं और तब तक ओके नहीं कहते जब तक उनकी आंखों से आंसू न निकल आए। इस फिल्म के गाने ये भाई जरा देख के चलो के लिए मन्ना डे को अपना पहला फिल्म फेयर मिला, जिसे कवि नीरज ने बड़ी ही दर्शनिक अंदाज में लिखा था। फिल्म 3 हिस्सों में बटी थी, बचपन का मासूम प्यार, विदेशी कलाकार और मरीना के साथ भाषा से परे रिश्ता और पद्मिनी यानी मीना के साथ दुनिया की कड़वी हकीकत। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र और मनोज कुमार ने केवल राज कपूर के प्रति अपने सम्मान की वजह से छोटे लेकिन अहम किरदार निभाए। धर्मेंद्र ने तो इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। वहीं ऋषि कपूर ने इसी फिल्म से बतौर बाल कलाकार डेब्यू किया और अपनी मां से असलियत में थप्पड़ खाकर वो नेशनल अवार्ड जीता, जिसने उनके करियर की नींव रखी। लेकिन उस दौर में सिमी ग्रेवाल का वो तालाब वाला बोल्ड सीन विवादों में भी रहा। राज कपूर ने इसे खूबसूरती से शूट किया था पर सेंसर बोर्ड को कैंची ने राज साहब की काफी आहत किया। 1970 में जब फिल्म रिलीज हुई तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इसे राज कपूर को अहंकार कह दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। हालत इतने बदतर हो गए कि राज कपूर को अपना आरके स्टूडियो और पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। लोग कहने लगे राज कपूर का वक्त खत्म हो गया। लेकिन द शो मस्ट गो ऑन सिर्फ एक डायलॉग नहीं था। फिल्म में राजू अपनी मां की मौत के बाद भी स्टेज पर परफॉर्म करता है। असल जिंदगी में भी फिल्म के दौरान राज साहब ने अपने माता पिता को खोया पर काम नहीं रोका। भारत में फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म को रूस यानी सोवियत संघ में वो प्यार मिला कि वहाँ राज कपूर की कार को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। रूस की कमाई ने ही राज साहब को दिवालिया होने से बचाया। फिल्म के अंत में जाकर लाल नाक वाला खिलौना जनता की तरफ फेंकता है और कहता है मेरा तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा। राज कपूर ने हार नहीं मानी। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने बॉबी बनाई, जिसने फिर से उन्हें बॉक्स ऑफिस का राजा बना दिया। आज 2026 में मेरा नाम जोकर को दुनिया के बड़े फिल्म संस्थानों में सिनेमा की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो गलतियां 1970 में लोगों को खाली, वहीं आज इसकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। इसके नेगेटिव रील आज नेशनल फिल्म आर्काइव में एक धरोहर की तरह सुरक्षित है। राज कपूर चले गए, मुकेश चले गए, ऋषि कपूर भी चले गए, लेकिन वो जोकर आज भी हंसते हुए रो रहा है और हमसे कह रहा है कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। अध्याय 1 गानों में बसी रूह और मुकेश की आवाज। राज कपूर कहते थे मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, मेरी आत्मा मुकेश है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन की वो जादुई धुन थी जो आज भी अमर है। जीना यहाँ मरना यहाँ गाने की लिखने की शुरुआत महान कवि शैलेंद्र ने की थी, लेकिन उनके मौत के बाद उनके बेटे शैलेंद्र ने पूरा किया। फिल्म को बनने में पूरे 6 साल लगे। 1964 से 1970 राज कपूर इतने भावुक थे कि वो फिल्म को कोई सीन काटना नहीं चाहते थे। इसी वजह से फिल्म 5 घंटे की हो गई। थिएटर मालिक परेशान थे क्योंकि 3 की जगह सिर्फ 2 शो हो पा रहे थे। फिल्म के बीच में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर और उनकी मां का निधन हो गया, लेकिन राज साहब ने काम नहीं रोका। फिल्म का मशहूर डायलॉग द शो मस्ट गो ऑन उनकी जिंदगी
जिंदगी की सच्चाई बन गया। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो राज कपूर पूरी तरह टूट गए। उन्हें अपनी पुश्तैनी आरके स्टूडियो और पत्नी कृष्णा कपूर गहने तक बेचने पड़े ताकि स्टाफ को खाना खिला सके। लोग कहने लगे राज कपूर तो दौर खत्म हो गया। फिल्म में जोकर का खिलौना डॉल का एक गहरा प्रतीक था। राज कपूर ने इसे 3 अलग अलग फ्रेम कहानियां सिमी, मरीना और पद्मिनी के जरिए दिखाया। हर बार जब राजू का दिल टूटता वो खिलौना वही रह जाता है। अंत में उन्होंने वो गुड़िया दर्शकों की तरफ फेंक किया जिसका मतलब था मेरा दिल अब तुम्हारे पास है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म के कई सीन आज भी गुमनाम है। राज कपूर ने एक सीन शूट किया था जहां राजू अपनी मां की लाश के पैरों में सर्कस के जूते पहनाने की कोशिश करता है, जिसे सेंसर बोर्ड ने डरावना कहकर कटवा दिया। धर्मेंद्र और राज कपूर के बीच एक लंबा संवाद था जिसमें वो मुखौटा पर बात करते थे, लेकिन फिल्म लंबी होने के कारण उसे हटा दिया गया। यहाँ तक कि राजू का अपनी मां का नफरत की वजह से जानने वाला फ्लैशबैक भी काट दिया गया था। राज कपूर ने आवारा फिल्म के फटे हुए जूते इस फिल्म में पहने थे ताकि वो दिखा सके कि उनका राजू अब बड़ा होकर जोकर बन गया है। मेरा नाम जोकर एक फिल्म नहीं, राज कपूर की आत्मकथा थी। 1970 में लोग इसे दार्शनिक जोकर को समझ नहीं पाए, लेकिन आज 2026 में इस ह्यूमन इमोशन को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिल्म के अंत में राजू ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, फिर वो बॉबी फिल्म के जरिए एक नए राजा के रूप में वापस आए। आज इस फिल्म के ओरिजिनल रील्स पुणे के नेशनल फिल्म आर्चीव में सुरक्षित हैं। राज कपूर भले ही चले गए हो, लेकिन उनका ये जोकर आज भी हमें सिखाता है कि चाहे अंदर कितना भी दर्द हो, दुनिया के सामने हंसना एक कलाकार की नियति है। तो ये थी उस जोकर की कहानी जिसने अपनी हार में भी जीत ढूंढ ली। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय सिनेमा का ऐसे ही अनकहे किस्सों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें सिने प्रिंस को और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि खेल अभी बाकी है। द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर की फिल्म का एडिटिंग दौरान कई रातों तक सोए नहीं थे। वे खुद एडिटिंग टेबल पर बैठते थे। एक किस्सा ये कि जब वे फिल्म काट रहे थे तो उन्हें रोने लगते थे, क्योंकि उन्हें हर सीन अपने शरीर के अंग जैसा लगता था। उन्होंने कहा था कि एक पिता को अपने बच्चों की उंगली काटते हुए जो दर्द होता है वही मुझे इस फिल्म का छोटा करते वक्त हो रहा था। 1970 में भारत में तकनीक बहुत पुरानी थी, लेकिन राज कपूर ने इस फिल्म के लिए स्पेशल लेंस और फिल्टर विदेशों से मंगवाए थे। सर्कस के उन ऊंचाइयों वाले सीन को शूट करने के लिए उन्होंने क्रेन का हिस्सा ऐसा इस्तेमाल किया जो उस वक्त बॉलीवुड में होता था बिना CGI के। रिंग ऑफ फायर आग का गोला के सीन का असल आग लगाकर शूट किया गया था, जो बहुत जोखिम भरा था। फिल्म के तीसरे हिस्से में पद्मिनी मीना ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो अपनी महत्वाकांक्षी के लिए राजू को छोड़ देती है। इंडस्ट्री में ये चर्चा थी कि राज कपूर ने अपनी नरगिस की अधूरी प्रेम कहानी को दर्द हिस्से में पिरोया था। ये मीना का किरदार असल में उस दर्द का आईना था जिसे राज कपूर ने असल जिंदगी में महसूस किया था। फिल्म में इस्तेमाल किए गए जर्मनी सर्कस के कुछ जानवर इतने बूढ़े हो गए थे कि फिल्म खत्म होने के बाद राज कपूर ने उनके रिटायरमेंट और देखभाल के लिए आर्थिक मदद भी की थी। वे कलाकारों के साथ साथ उन जानवरों से भी रूप से जुड़ गए थे। राज कपूर के मन में इस फिल्म का एक चौथा हिस्सा भी था जिसमें राज कपूर को एक बूढ़े आदमी के रूप में दिखाया जाना था जो वापस अपनी यादों को गलियों में जाता है। बजट और समय की कमी के कारण वे इसे शूट नहीं कर पाए। अगर वे हिस्सा होता तो फिल्म की लंबाई 6 घंटे से भी ऊपर निकल जाती। क्या आपने गौर किया कि फिल्म बॉबी 1973 के एक सीन में जहां ऋषि कपूर और डिम्पल काबाड़िया बैठे हैं, बैकग्राउंड में वही जोकर डॉल रखी हुई है। ये राज कपूर का तरीका था दुनिया को बताने की कि जोकर भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन उसका दिल अभी भी उनके सिनेमा में धड़क रहा है। आजकल फिल्में 2-2 ढाई घंटे की होती है, लेकिन मेरा नाम जोकर के 2 इंटरवल के कारण सिनेमा घरों की अपनी कैंटीन का स्टॉक बढ़ाना पड़ा था। उस वक्त की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लोग इंटरवल में खाना खाते थक जाते थे, फिर भी फिल्म खत्म नहीं होती थी। 1970 में राज कपूर ने अपने सारी जमा पूंजी एक खिलौने जोकर पर लुटा दी थी। दुनिया ने कहा शोमैन खत्म हो गया, लेकिन राज कपूर ने सिखाया कि एक कलाकार तब तक नहीं हारता जब तक उसके अंदर का बच्चा जिंदा है। आज मेरा नाम जोकर एक फिल्म नहीं, सिनेमा का मंदिर है जहां हर शॉट एक इबादत है। फिल्म के क्लाइमेक्स में राज कपूर ने वही नीला सूट पहना जो अपनी पहली बड़ी हिट फिल्मों में पहना था। राज साहब इसे अपना लक्की चार्म मानते थे। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा था, आज मेरे भाग्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। धर्मेंद्र का डिलीट सीन और राज कपूर की दोस्ती। धर्मेंद्र के साथ एक बहुत ही इमोशनल सीन शूट हुआ था जहां वो राज कपूर सर्कस के पिंजरे के पास बैठकर अपनी जिंदगी की तुलना शेर से करते हैं। राज कपूर ने इसे इसलिए
इसलिए काटा क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्म इतनी दुखी न हो जाए कि लोग सिनेमा घर से उठकर भाग जाएं। आधी रात की डबिंग का किस्सा। ऋषि कपूर यंग राजू की डबिंग के वक्त राज कपूर बहुत सख्त मास्टर बन गए थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि एक बार राज साहब ने उन्हें डबिंग से सही इमोशन न लाने पर इतना डांटा था कि चिंटू जी रोने लगे थे। राज कपूर ने तुरंत कहा, यही रोना मुझे रिकॉर्डिंग में चाहिए। उन्होंने अपने बेटे का असली आंसुओं को फिल्म की आवाज बनाया। क्लाइमैक्स। सर्कस की आग की असली खतरा। क्लाइमैक्स के पास जो आग वाला सीन है उसमें कोई सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गियर नहीं थे। राज कपूर खुद आग के घेरों के पास खड़े थे। शूटिंग के दौरान एक छोटा सा हादसा भी हुआ था जिसमें राज साहब के कपड़ों में चिंगारी लग गई थी, लेकिन उन्होंने शॉट पूरा होने तक कट नहीं बोला। 1970 की न्यूज का वो कड़वा सच। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो ट्रेंड मैगजीन ने लिखा था, द शोमैन इज डेड, शोमैन मर चुका है। राज कपूर ने उन अखबारों के कटिंग के अपने कैमरे में चिपका लिया था। उन्होंने बॉबी फिल्म की कामयाबी के बाद ही उन कटिंग्स को वहां से हटाया। ये उनकी रिवेंज प्रतिशोध की कहानी थी। जीना या मरना यहाँ का असली मतलब। फिल्म में इस गाने का दौरान जो पुरानी फिल्मों की क्लिप्स दिखाई जाती है, जैसे आवारा सीरी 420, वो राज कपूर का अपनी पुरानी यादों को अलविदा गुड बाय कहने का तरीका था। उन्हें आभास हो गया था कि अब ब्लैक एंड व्हाइट का मासूम दौर खत्म हो रहा है। अंत में मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। राज कपूर ने इसे अपना बैंक बैलेंस नहीं, अपना कलेजा निकाल कर रख दिया था। 1970 की जनता ने उसे नाकार दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा कड़वा सच दिखा रहे थे। लेकिन आज के दौर उस सच को सलाम करता है। राज कपूर आज भी उस जोकर के रूप में जिंदा है जो हमें सिखाता है कि शो खत्म हो सकता है लेकिन कलाकार कभी नहीं मरता। फिल्म में एक सीन है जहां जोकर अपनी मां की मृत्यु के बाद परफॉर्म करता है। राज कपूर ने उस सीन में हैंड हेल्ड कैमरे, हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जो उस दौर में बहुत कम होता था। वो चाहते थे कि कैमरा दर्शकों को ऐसा महसूस कराए जैसे वो खुद राजू के साथ स्टेज पर खड़े होकर उसका दर्द देख रहे हो। जीना यहाँ मरना है और राज कपूर किया, ये शायद सबसे भावुक फैक्ट है। राज कपूर ने इस गाने में जो शब्द लिखवाए थे, कल खेल में हम हो ना हो, वो सच साबित हुए। जब 1988 में राज साहब का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ यही गाना गा रही थी। जो गाना फिल्म में राजू की विदाई का था, वही असल जिंदगी में राज कपूर की विदाई का गाना बन गया। मेरा नाम जोकर की सीक्वल की प्लानिंग। राज कपूर असल में इसका पार्ट 2 बनाने चाहते थे। उन्होंने इसकी कहानी भी सोच ली थी जिसमें राजू बड़ा होकर एक एकेडमी खोलता है जहां वो अनाथ बच्चों को जोकर कलाकार बनना सिखाता है। लेकिन बॉबी की भारी सफलता के बाद वो यंग रोमांस वाली फिल्में बनाने में बिजी हो गए और जोली राजू की वो कहानी अधूरी रह गई। मेरा नाम जोकर एक फिल्म नहीं, राज कपूर की आत्मकथा थी। 1970 में लोग इस दार्शनिक जोकर को समझ नहीं पाए, लेकिन आज 2026 में इस ह्यूमन इमोशन को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिल्म के अंत में राजू ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, फिर वो बॉबी फिल्म के जरिए एक नए राजा के रूप में वापस आए। आज इस फिल्म के ओरिजिनल रील्स पुणे के नेशनल फिल्म आर्काइव में सुरक्षित हैं। राज कपूर भले ही चले गए हो, लेकिन उनका ये जोकर आज भी हमें सिखाता है कि चाहे अंदर कितना भी दर्द हो, दुनिया के सामने हंसना एक कलाकार की नियति है। तो ये थी उस जोकर की कहानी जिसने अपनी हार में भी जीत ढूंढ ली। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय सिनेमा का ऐसे ही अनकहे किस्सों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें सिने प्रिंस को और घंटी का बटन जरूर दबाएं क्योंकि खेल अभी बाकी है। द शो मस्ट गो ऑन। और उसके बाद